मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उसके अब तक के सबसे बड़े फिनाले की ओर जा रहा है। 2021 में यहाँ पर फेज 4 शुरू हुआ था। उसके बाद से कोई भी यहाँ पर एंड गेम के बाद से कोई भी एवेंजर्स की फिल्म हमें देखने नहीं मिली थी। लेकिन फेज 4 में हमने बहुत कुछ देखा। मल्टीवर्स देखे और वेरिएंट्स भी देखे। और डूम्सडे में सबको पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, टोनी स्टार्क के तौर पर नहीं लेकिन डूम के तौर पर। अब हमारे पास 2 ट्रेलर आ चुकी है। D23 की अभी रिलीज हुई थी और उससे पहले सैन डिएगो में हमें देखने मिली थी। अब मूवी को आने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। तब यहाँ पर डिज्नी प्लस ने ऑडियंस के लिए वॉच लिस्ट शेयर की है, यानी डूम्सडे के पहले आपको कौन कौन सी फिल्में या सीरीज देखनी है उसकी एक लिस्ट दी है। 15 यहाँ पर कंटेंट है जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली है एक्समैन जो रिलीज हुई थी 2000 में। ये वही फिल्म है जिसने म्यूटेंट फ्रेंचाइजी की शुरुआत की थी, जिसमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो और वुल्वरीन, साइक्लोप्स जैसे कैरेक्टर हमें देखने मिलते हैं। और इनमें से कई एक्टर यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे में भी देखने मिलने वाले हैं। तो ये तो सेंस बनता है कि इस मूवी को क्यों रखा गया है। सेकंड फिल्म है X2 यानी एक्समैन 2। ओरिजिनल जो यहाँ पर एक्समैन की ट्रिलॉजी थी, इसमें सबसे बेस्ट फिल्म इसको कहा जाता है। और यहाँ पर म्यूटेंट्स और इंसान के बीच की जो लड़ाई है उसको और गहराई से दिखाया गया है इस मूवी में। साथ में इस मूवी में नाइट क्रोलर भी हमें देखने मिलता है, जो हमें डूम्सडे में भी देखने मिलेगा। थर्ड फिल्म है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। जी हाँ, हम समझ सकते हैं कि इस मूवी को क्यों यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बेसिकली स्टीव वापस आ रहे हैं और 1940s में वो गए हुए हैं, जहां पर कैप्टन अमेरिका के बाद की स्टोरी है वो पैगी के साथ रह रहा है। तो पैगी कौन है और कैप्टन अमेरिका कैसे कैप्टन अमेरिका बना और क्यों यहाँ पर गैप आया और उसको वापस जाना पड़ा, ये सब देखने के लिए आपको ये फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। और ऑब्वियसली डूम्सडे में इसके रिलेटेड कुछ आएगा ही आएगा। अब फोर्थ फिल्म है द एवेंजर्स। जी हाँ, पहली एवेंजर्स फिल्म जहां पर ओजी कैरेक्टर्स सब साथ में आए थे और हम सब ने दिल खोल के एंजॉय किया था। जी हाँ, ये फिल्म इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इस मूवी में मेन विलन था लॉकी और थैनोस, और वो बाद में जाकर भी कनेक्ट होते हैं। फिफ्थ है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। जी हाँ, यहाँ पर अल्ट्रॉन को नहीं डाला गया है, जिससे मुझे लगता है कि इसका आंसर विजन क्वेस्ट में मिलेगा। विजन क्वेस्ट को भी यहाँ पर नहीं डाला गया है और ना ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को, क्योंकि अभी तक उसकी रिलीज यहाँ पर OTT पर नहीं हुई है। सो इसके बदले डायरेक्ट फिफ्थ फिल्म है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें यहाँ पर थैनोस दिखा था हमें एक जर्नी पर, जो इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट कर रहा था और फिर यहाँ पर पूरी दुनिया को नहीं लेकिन 50% पॉपुलेशन को मार देना चाहता था, जिससे रिसोर्सेज के हिसाब से अच्छे से लोग जी पाए। हालांकि इस मूवी का जो क्लिफ हैंगर था वो गजब लेवल का था और आज तक का सबसे बेस्ट क्लिफ हैंगर था मार्वल में। सिक्स्थ है एवेंजर्स एंड गेम। जी हाँ, इस मूवी की तो खास जरूरत है क्योंकि इससे ही हम समझ पाएंगे कि मल्टीवर्स क्या है, टाइमलाइंस क्या है, लॉकी सीरीज जो आई थी वहां पर लॉकी पहुंचा कैसे, ये सब चीजें हमें इसमें पता चलती है। और लिटरली ये फिल्म काफी बढ़िया थी भाई, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी देख लो। सेवंथ है लॉकी। टेजरेक चुराने के बाद यहाँ पर लॉकी चला जाता है TVA में, और TVA में जो उसकी हालत होती है और जैसे जैसे हमें किंग के बारे में पता चलता है एंड अल्टरनेट रियलिटीज के बारे में पता चलता है, टाइमलाइंस के बारे में पता चलता है और इवन मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है, ये सारी चीजें आने वाली है डूम्सडे में। 8 है शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स। जी हाँ, ये फिल्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाप बेटे की कहानी थी और यहाँ पर ये जो बेटा है वो डूम्सडे में हमें देखने मिलने वाला है। जी हाँ, शैंग-ची देखने मिलने वाला है, तो इसलिए भी ये फिल्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर 10 रिंग्स कहाँ से आई थी उसके बारे में भी कोई आंसर मिले डूम्सडे में तो ही बेटर रहेगा। 9th फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम। ये काफी बढ़िया है भाई। इसको क्यों डाला गया है? टॉबी मैगवायर को लेकर अफवाह है कि वो यहाँ पर दिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिज्नी प्लस ने सामने से नो वे होम दिया है, तो ये अफवाह अब जोर पकड़ सकती है। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन इकट्ठा देखने मिले थे और विलन्स भी, तो यहाँ पर डूम्सडे के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो लिटरली ये दिखा सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ताकत है सबको यहाँ पर लाने की अलग अलग यूनिवर्स से। 10वां है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये फिल्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेमोर के कैरेक्टर को समझने के लिए और शूरी को समझने के लिए। वकांडा में अब क्या हो रहा है ब्लैक पैंथर के जाने के बाद, ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से दिखाती है। 11th है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। यहाँ पर सैम विल्सन जो है वो अभी कहाँ है और किस तरह से एवेंजर्स की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता है, प्लस उसके नए दुश्मन और यहाँ पर दोस्त भी जुड़े हैं जो डूम्सडे में भी दिखने मिलने वाले हैं। तो लिटरली ये फिल्म भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब 12वीं जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, डेडपूल एंड वुल्वरीन। जी हाँ, डेडपूल यहाँ पर कंफर्म नहीं है, वुल्वरीन कंफर्म नहीं है, लेकिन एक मस्ती वाली वीडियो जरूर दिखाई गई थी D23 में। उस वीडियो में यहाँ पर ह्यू जैकमैन यानी कि हमारे वुल्वरीन कहते हैं
कि अगर आपको कास्ट पूरी करनी है तो मैं और रे रोनाल्ड्स आ जाए एवेंजर्स डूम्सडे में। आई मीन वो यहाँ पर एज ए रिक्वेस्ट कह रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर मान ही लिया है कि वो आने वाले हैं और डिज्नी प्लस ने भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। 13th प्रोजेक्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जी हाँ, ये भी काफी जरूरी प्रोजेक्ट है। इसका पोस्ट क्रेडिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूम्सडे के लिए। वहां पर इंकर्जन की बात हुई थी और इंकर्जन ही होने वाला है डूम्सडे में, तो लिटरली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वांडा के आने की भी बात हो रही है। जी हाँ, तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस मूवी के बाद ही वांडा का वजूद यहाँ पर नहीं दिखाया गया है एमसीयू में। 14th फिल्म है थंडरबोल्ट्स। जी हाँ, ये फिल्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए कि ये जो न्यू एवेंजर्स टावर है और न्यू एवेंजर्स कौन है, येलेना कहां से आई है, येलेना और ये सब कौन है, उन सबको समझने के लिए भी ये फिल्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एंड लास्ट प्रोजेक्ट है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म इसीलिए है ताकि हमें फैंटास्टिक फोर के बारे में पता चलता है और डूम जो मेन विलन है फैंटास्टिक फोर का ही है और इसके पोस्ट क्रेडिट में भी हम देखते हैं और इनके अर्थ के बारे में भी हमें डूम्सडे में बताया जाएगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है ये फिल्म। सो कुल मिलाकर 14 फिल्में हैं और एक यहाँ पर वेब सीरीज रखी गई है लॉकी। लिटरली हमें देखनी पड़ेगी ही क्योंकि हमें मल्टीवर्स समझना है। साथ में शैंग-ची को, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एंड एक्समैन के कुछ कैरेक्टर्स को समझने के लिए ये जो फिल्म रखी गई है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। शैंग-ची के बारे में भी हम समझ सकते हैं क्योंकि वो हमें ट्रेलर में भी दिखे हैं, तो उनकी फिल्म देखना यहाँ पर अच्छा ही रहेगा, आप समझ पाओगे उनको। हालांकि यहाँ पर द मार्वल्स को नहीं रखा गया है, जो काफी अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि द मार्वल्स का जो पोस्ट क्रेडिट था वो डायरेक्ट एक्समैन से जुड़ा है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पर किस तरह से कनेक्ट करेंगे या उनको दिखाएंगे या नहीं। इवन एंटमैन का भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं रखा गया है। स्कॉट इवन फिल्म में है तो भी। इवन थॉर लव एंड थंडर को भी यहाँ पर नहीं रखा गया है। लव यहाँ पर थॉर की बेटी है, उसको भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। स्टिल डिज्नी प्लस ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर नहीं रखा है। प्लस यहाँ पर आयरन मैन की कोई फिल्म नहीं रखी गई है। भाई साहब, यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लिया है आपने और क्यों नहीं रखा गया है? तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कभी एवेंजर्स को ये पता चलेगा कि टोनी का फेस ही है डूम को लेकर। रॉबर्ट डाउनी को लेने का फिर कोई मतलब है? प्लस एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट को भी यहाँ पर नहीं रखा गया है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट फिल्म थी यार। इवन डेडपुल 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने यहाँ पर सब कुछ गुड़ गोबर किया था मार्वल टाइमलाइन का, और इसी के कारण डेडपुल एंड वुल्वरीन हुआ। तो वो भी आप देख सकते हो अगर ढंग से एक्समैन को समझना है तो, लेकिन ढंग से एक्समैन को कोई नहीं समझ सकता। हालांकि ये तो कंफर्म नहीं है कि जितना कहा है वही आएंगे इसके अंदर, और भी सरप्राइज तो होने ही वाले हैं। रूसो ब्रदर्स ऐसा ही तो सब कुछ नहीं बता देंगे आपको। सो आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से कैरेक्टर हमें इसके अंदर देखने मिलेंगे और कौन से प्रोजेक्ट इसके अलावा भी आपको देखने चाहिए, ये कमेंट में जरूर लिखना उनके लिए जिन्होंने अभी तक मार्वल नहीं देखा है। सो मिलते हैं ऐसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।